नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज। पेश है आज के मुख्य समाचार। नपा परिषद की मासिक बैठक हुई आयोजित, कांग्रेस पार्षदों ने किया बहिष्कार। शहर में पहली बार पावन खिंड दौड़ हुई आयोजित, कड़ाके की ठंड में युवाओं और बच्चों में दिखा जोश। हरदा में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक जनसमूह ने एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। प्रसूता से पैसे मांगने वाली महिला डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी। चौराहों पर दिन में जले अलाव, शहर में पड़ी कड़ाके की ठंड। विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी बनवाना हुआ अनिवार्य। रविदास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। नगर पालिका के नोटिस के बाद लोगों ने स्वतः ही हटाया अतिक्रमण। कलेक्टर आदित्य सिंह ने अधिकारियों को बैठक में दिए निर्देश। आगामी पर्वों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। बंदी राम दयाल की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच होगी शुरू। महेंद्र गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। रहटगांव रोड पर अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 4 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। हरदा नगर पालिका परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पहली बार निर्वाचित पार्षदों के बैठने की व्यवस्था क्रमांक अनुसार की गई थी। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों ने नपा अध्यक्ष से कहा कि बैठक में इस तरह से पार्षदों को बैठाना उचित नहीं है। पूर्व में जिस तरह से एक और महिला पार्षद, दूसरी ओर पुरुष के बैठने की व्यवस्था थी, वह सम्मानीय थी। इस नए तरह की बैठक में महिला पार्षदों को अपनी आवश्यकता अनुसार आने जाने में भी परेशानी होगी, वहीं आपस की चर्चा भी नहीं हो पाएगी। और इस बैठक व्यवस्था से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने बैठक में हिस्सा नहीं लेकर बैठक का बहिष्कार कर पक्ष द्वारा मनमानी करने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्षदों के वॉकआउट के बाद बैठक पुनः राष्ट्रीय गीत के साथ शुरू की गई। बैठक में 28 प्रस्तावों पर चर्चा की गई एवं हरदा गुप्तेश्वर मंदिर को गुप्तेश्वर लोक बनाने का प्रस्ताव पास करने की बात कही गई एवं नगर में व्याप्त अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाकर नगर को सुंदर व स्वच्छ बनाने, चौक चौराहों को आकर्षक बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बैठक में नपा अध्यक्ष के साथ सांसद प्रतिनिधि के रूप में कमल पटेल, हरदा नगर पालिका सीएमओ व नपा उपाध्यक्ष शामिल रहे। बैठक का बहिष्कार करने का कोई कारण नहीं है। पहली चीज तो ऐसा विशेष हमारा, लेकिन जो तत्काल में निर्णय आज लिया है परिषद ने या अध्यक्ष महोदय ने कि जो विपक्ष जिस स्थान पर बैठ रहा था उनको एकदम से आपने हटा दिया वहां से, ये उचित बात नहीं है। एक तो विपक्ष है, बहुत कमजोर विपक्ष है, लेकिन आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, तो आप उनके विरोध से घबरा कर हटा रहे हैं या किस कारण से हटा रहे हैं, उनको कारण बता दें आप। क्या क्या मतलब व्यवस्था की गई नहीं? व्यवस्था कुछ भी नहीं की गई। ये अभी मुझे ऐसा मालूम चला अंदर जाकर कि वार्ड के सभी जितने भी पार्षद है क्रम से बैठेंगे 1 to 35 तक। अब उसमें क्या होगा कि जहाँ बीच में फिर एक पुरुष एक महिला, फिर पुरुष महिला, एक तो वो अच्छी सी व्यवस्था नहीं है हमारे कल्चर में। फिलहाल मैं ऐसा कहूंगा हरदा के लिए तो कि महिला पुरुष ऐसे बैठे। फिर विपक्ष के जो 10 पार्षद है मात्र, अब उन 10 पार्षदों की समस्या क्या होगी, उन्हें आपस में कुछ डिस्कस करना है, कुछ साइन कराना है, तो बार बार भागेंगे दौड़ेंगे एक सीट से दूसरी सीट तरफ, तो पूरी अव्यवस्थाएं फैलेंगी। और इस सब से हटकर भी अगर कोई चेंज करना भी था माननीय को, तो इसको पहले वो मतलब आपसी सहमति से सुलझा लेते इस बात को। लेकिन आज अचानक से यहाँ आए, बैठक शुरू होने के पहले पता चला कि नहीं आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको जाकर वहां बैठना, आपको जाकर वहां बैठना है। तो एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज उन्होंने कर दिया और सर्टेन चेंज किया है, तो ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है ये कहीं से भी। उनका मतलब विपक्ष में ऐसा कहूंगा कांग्रेसी पार्षदों का बिल्कुल सही मुद्दा है और सही बात है और सही मांग है कि आप एकदम से किसी को ऐसा अपने पावर में और अपने बहुमत के आधार पर ऐसा बेइज्जत नहीं कर सकते। ये ऐसा कहूंगा सीधी सी बेइज्जती है, उनका अपमान है सीधा सा। शहर में पहली बार पावन खिंड दौड़ हुई आयोजित, कड़ाके की ठंड में युवाओं और बच्चों में दिखा जोश। कड़ाके की ठंड में भी धावकों में दिखा उत्साह। हरदा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के मौके पर सोमवार सुबह हरदा में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पावन खिंड दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से 20 वर्ष के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एबीवीपी के संगठन मंत्री आशीष शर्मा द्वारा स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू की गई। शहर में पहली बार आयोजित इस दौड़ का मार्ग प्रताप टॉकीज से शुरू होकर नेहरू स्टेडियम चौक पर समाप्त हुआ। कड़ाके की ठंड में भी स्कूली
और कॉलेज के छात्रों ने उत्साह से भागीदारी की। परिषद के नगर अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त रखना और उन्हें स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करना है। पावन खिंड दौड़ का नाम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से बचने के लिए महाराष्ट्र के पन्हालगढ़ से विशालगढ़ तक 52 किलोमीटर की कठिन यात्रा की थी। इस दौरान 600 मराठा सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ सुरक्षित पहुंचने में सफल रहे। हरदा में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक जनसमूह ने एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। शहर के छिपानेर रोड पर स्थित विकास नगर में गुरुवार को 2 युवकों ने एक व्यक्ति के साथ अड़ीबाजी करते हुए शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे के लिए मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धारा में मामले कायम किए। फरियादी हर्ष, पिता लक्ष्मण बघेल, निवासी विकास नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि खंडवा से उसके मौसाजी मोहन रावत उनके घर आए हुए थे। शाम करीब 6 बजे वो घर से कुछ ही दूरी पर स्थित दुकान पर पाउच लेने के लिए गए थे। इस दौरान वहां खड़े सनी राजपूत और हर्ष ने मौसाजी से अड़ीबाजी करते हुए शराब पीने के लिए पैसे मांगे। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो दोनों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की, जिसके बाद वो भागकर घर आए तो वहां भी दोनों ने मारपीट की। वहीं घर के अंदर आकर भी सामान की तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने फरियादी हर्ष की रिपोर्ट पर आरोपी सनी राजपूत और हर्ष के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच में लिया। आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बीते दिनों छिपानेर रोड पर व्यापार एवं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज सामाजिक लोगों ने रविवार को एडिशनल एसपी आरडी प्रजापति से मुलाकात कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी खुलेआम मोहल्ले में घूम रहे हैं, जिससे वे डरे हुए हैं कि कहीं वो दोबारा उनके घर आकर फिर से मारपीट या किसी अन्य घटना को अंजाम ना दें। मेरे रिश्तेदारों के साथ मारपीट किया और उसके बाद में उनसे पैसे छीना झपटी करी, उनके पीछे लग के घर आए और घर आने के बाद में घर में भी तोड़फोड़ की, मेरे बीवी बच्चों को मारा। किसने मारा? ये जो शन्नी का था, उस हर्ष था, उसके साथ 2 लड़के और अन्य थे, मैं नहीं जानता उनको। प्रसूता से पैसे मांगने वाली महिला डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी। हरदा के वार्ड 1 की टंकी मोहल्ला निवासी रक्षा से डिलीवरी कराने के नाम पर 8,000 रुपए मांगने वाली 2 महिला डॉक्टरों की शिकायत भोपाल के स्वास्थ्य आयुक्त तक पहुंच गई है। उक्त मामले में आगामी दिनों में दोषी महिला डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की संभावना है। शिकायतकर्ता ने महिला डॉक्टर प्रियंका शारदेव व मीनाक्षी पटेल पर आरोप लगाया है कि डिलीवरी कराने के लिए महिला डॉक्टरों ने पैसे की मांग की और 8,000 रुपए नहीं देने पर डॉक्टर द्वारा प्रसव कराने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते महिला की बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने दोनों महिला डॉक्टरों की शिकायत कलेक्टर व एसपी से की थी। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दोनों महिला डॉक्टरों व आशा कार्यकर्ता के बयान दर्ज कर रिपोर्ट कलेक्टर व भोपाल के स्वास्थ्य आयुक्त को भेज दी है। चौराहों पर दिन में जले अलाव, शहर में पड़ी कड़ाके की ठंड। सर्द हवाओं ने शहर को जकड़ा, चौराहे पर दिन में जले अलाव। उत्तरी पूर्वी तेज ठंडी हवाओं के आने और मौसम के बदलाव से शहर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। अल सुबह से कोहरे का नजारा देखते बनता था। सड़कों पर धुआंधार धुंध छाई हुई थी, जिसके कारण सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड व हवाओं के कारण दिन में ही चौक चौराहों पर अलाव जलाकर लोगों को आग का सहारा लेना पड़ा और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। वहीं दिन भर भी लोगों को ठंडी हवाओं ने ठिठुरन से कपकपाया। विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी बनवाना हुआ अनिवार्य। 12 अंकों की अपार आईडी ही अब पहचान होगी। दस्तावेज में त्रुटि के कारण हो रहे परेशान। हरदा जिले के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की अपार आईडी बनाई जा रही है। जिले के तीनों ब्लॉक की बात करें तो कुल 914 स्कूल हैं, जिसमें 1,04,872 बच्चों की अपार आईडी जनरेट किया जाना है, जिसमें 34,842 बच्चों की अपार आईडी जनरेट हो चुकी है, यानी करीब 34% बच्चों की अपार आईडी ही बन सकी है। वहीं अब तक 909 अपार आईडी फेल हो चुकी है। जिले के 914 स्कूलों में से 18 स्कूलों में अपार आईडी पर काम ही नहीं हो रहा है, जिसमें 6 हरदा व 12 खिड़किया ब्लॉक के स्कूल हैं और इसमें अधिकतर प्राइवेट स्कूल हैं। हालांकि अपार आईडी बनाने में शिक्षकों के पसीने छूट रहे हैं, जिसकी वजह बच्चों का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि में त्रुटि और सर्विस का बार बार डाउन होना है।
वहीं अपार आईडी जनरेट करने के लिए बच्चों का नाम व दाखिला, आधार व स्कूल के यूडाइस मैच नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से सैकड़ों बच्चों के आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। करीब 2500 अपार आईडी की रिक्वेस्ट डली हुई है। बता दें कि ये 12 अंकों की अपार आईडी ही विद्यार्थियों की पहचान होगी, जो विद्यार्थियों को पूरी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान काम आएगी और प्रत्येक छात्र की जानकारी सरकार के पास रहेगी। आईडी में विद्यार्थियों के सभी दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे और ये यूनिक नंबर डीजी लॉकर के लिंक से जुड़ा रहेगा। रविदास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। डॉक्टर भरत काटकर पर उचित कार्रवाई हो। सतगुरु संत रविदास फाउंडेशन भारत नई दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि विगत 17 दिसंबर 2024 को डॉक्टर भरत काटकर द्वारा अर्जुन नामक व्यक्ति का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद मरीज की तबीयत और बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से मरीज को भोपाल के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मरीज की मौत हो गई थी। उस संबंध में मृतक के परिजनों ने डॉक्टर काटकर से संपर्क किया था और डॉक्टर व परिजनों के बीच डॉक्टर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। फिर मामला हरदा एसपी तक भी पहुंचा था, परंतु उस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। मृतक अर्जुन के परिजनों द्वारा रविदास फाउंडेशन से संपर्क कर सहायता की मांग की गई थी। उसी संबंध में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम यादव से पत्र व्यवहार कर डॉक्टर काटकर पर उचित कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका के नोटिस के बाद लोगों ने स्वतः ही हटाया अतिक्रमण। हरदा शहर के जोशी कॉलोनी की गली नंबर 5 में सड़क का निर्माण होना है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से सीसी सड़क नहीं बन पा रही है। रविवार को नपा की टीम जेसीबी लेकर पहुंची, कुछ घरों की बाउंड्री वॉल तोड़ी। इसके बाद लोगों ने खुद ही अपने घर के बाहर से अतिक्रमण हटा लिया। अब सड़क का निर्माण शुरू होगा। एक दिन पहले भी नपा से शहर के बाईपास चौराहा और जिला अस्पताल के सामने से जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया था। नपा सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। शहर की सड़कों के निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यातायात को बाधित करने वाले अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने अधिकारियों को बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इन सभी आवेदनों का निराकरण करने और सुनिश्चित करने कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार सरकार की योजनाओं का लाभ मिल जाए, ये निर्देश कलेक्टर आदित्य सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सिंह ने बैठक में ये भी निर्देश दिए कि जन कल्याण अभियान के तहत शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर उन्हें पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट भी किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। साथ ही सभी जिला अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग के लंबित पेंशन एवं अनुकंपा नियुक्ति संबंधित प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाए। आगामी पर्वों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। गणमान्य नागरिकों से रूबरू हुए थाना प्रभारी। गत दिवस हंडिया थाना परिसर में आगामी नर्मदा जयंती व मकर संक्रांति को लेकर तहसीलदार आशीष मिश्रा की अध्यक्षता में तहसील हंडिया के गणमान्य नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं नवागत हंडिया थाना प्रभारी निरीक्षक आरपी कवरेती ने भी गणमान्य नागरिकों से परिचय प्राप्त किया एवं आगामी त्योहार आपसी मेलजोल व सौहार्द पूर्वक तरीके से मनाने व विधिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार आशीष मिश्रा ने कहा कि तहसील क्षेत्र में मकर संक्रांति व नर्मदा जयंती का पर्व सौहार्द, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए। इस दौरान कानून व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू रहेगी। संक्रांति व नर्मदा जयंती के मौके पर घाटों पर साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग, चलित शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि क्षेत्र में कोई संदिग्ध दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। बैठक के दौरान थाना प्रभारी द्वारा मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी कहा गया। साथ ही घाट पर नगर सेना के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। बैठक में तहसील आशीष मिश्रा के साथ नायब तहसीलदार शिवांगी बघेल, निरीक्षक आरपी कवरेती, प्रहलाद सिंह खत्री, समाज सेविका अवंतिका तिवारी, विधायक प्रतिनिधि अरुण तिवारी, रफीक खान, सरपंच, उप सरपंच सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बंदी रामदयाल की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच होगी शुरू। साक्ष्य कथन या दस्तावेज 21 जनवरी तक कर सकते हैं प्रस्तुत।
हरदा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सतीश राय ने बताया कि गत दिनों जिला जेल में विचाराधीन बंदी रामदयाल पिता मनशाराम की मृत्यु हो गई थी। बंदी रामदयाल की मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच के लिए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हरदा को नियुक्त किया गया है। इस जांच के संबंध में कोई भी व्यक्ति बंदी रामदयाल की मृत्यु के संबंध में साक्ष्य, कथन या दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है तो 21 जनवरी तक कार्य दिवसों में कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 में अपराह्न 3 से 5 बजे के बीच उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। आपको बता दें कि मृत्यु के बाद परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन भी किया था। महेंद्र गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। साइबर, महिला संबंधित अपराध, यातायात जागरूकता और नशा मुक्त समाज विषयों पर हुई चर्चा। पुलिस ने रविवार को महेंद्र गांव में ग्राम सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एसपी अभिनव चौक से ट्रैफिक इंस्पेक्टर संदीप सुनेश सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से सुरक्षा सावधानी को लेकर चर्चा की। इस दौरान ग्रामीणों को साइबर अपराध से बचने के लिए संदिग्ध की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। साइबर अरेस्ट के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर एसपी ने ग्रामीण युवाओं को ग्राम सुरक्षा समिति गठन की जानकारी देकर करीब 50 युवाओं को इससे जुड़ने की बात कही। महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं से चर्चा कर गांव में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, अवैध बजरी का उत्खनन संबंधित कानून बताए गए और सभी से ऐसी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की बात कही। इस मौके पर ट्रैफिक अधिकारी संदीप सुनेश ने युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने को कहा। सभी से बाइक पर चलते समय हेलमेट पहनने और 4 चक्का वाहन में सीट बेल्ट लगाने सहित अन्य जानकारी दी। कार्यक्रम में सरपंच छाया गौर, संदीप गौर, जनपद सदस्य मनीष गौर, महेश गौर सहित अनेक युवाओं सहित ग्रामीण मौजूद रहे। रटगांव रोड पर अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 4 लोग घायल। आज तड़के रहटगांव से टिमन्नी मार्ग पर आलमपुर तालाब के पास एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने रहटगांव की ओर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों के चेहरे पर चोट आई, वहीं एक के माथे में तो एक के हाथ पे चोट आई। चारों घायलों को टक्कर मारने के बाद 4 पहिया वाहन वहीं से रफू चक्कर हो गया। कुछ देरी के बाद रहटगांव पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को डायल 100 के द्वारा उपचार हेतु टिमन्नी शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए AR न्यूज़ के साथ।